गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में हम चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर थे, उसकी हम केस स्टडीज को डिस्कस कर रहे थे। आइए देखते हैं कुछ और केस स्टडीज जिससे आपको और आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। रोनित राज, ए मार्केटिंग मैनेजर, is a patient of diabetes for which he takes medicines regularly. One day on his tour to Patna, he met with an accident and was hospitalized. Due to doctor's negligence, a delicate nerve of his right leg was cut, rendering him crippled throughout his life. Identify the consumer right that has been violated by the doctor under the Consumer Protection Act 1986 in the above situation. स्टूडेंट, सिचुएशन आपके सामने है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी शामिल किया जाता है। डॉक्टर जो उसको ठीक कर रहा है मींस उसको सर्विस दे रहा है और बदले में फीस ले रहा है। तो रोनित राज जो एक मार्केटिंग मैनेजर है, डायबिटीज का पेशेंट भी है, रेगुलरली मेडिसिन लेता है, तो एक दिन पटना टूर में उसको एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज्ड होता है और डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से, यानी डॉक्टर के ठीक से काम ना करने की वजह से उसकी जो राइट लेग है उसकी एक नर्व जो है वो कट जाती है, खत्म हो जाती है, जिससे उसको पूरी जिंदगी अब ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो इसमें डॉक्टर से जो उसने उसके साथ ही जो भी कुछ हुआ है और डॉक्टर की वजह से उसका कौन सा राइट है जो उसका वायलेट हुआ है। तो स्टूडेंट्स, एक राइट है राइट टू सेफ्टी, आपको आंसर में दिखाई दे रहा होगा। राइट टू सेफ्टी इज द कंज्यूमर्स राइट दैट हैव बीन वायलेटेड बाय द डॉक्टर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन द अबव सिचुएशन। क्योंकि सुरक्षा का अधिकार सभी को है। आप केवल एक आपकी नेग्लिजेंस की वजह से या ठीक से काम ना करने की वजह से किसी की लाइफ टाइम इंजरी हो गई या हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इट मीन्स आपको उसके इस राइट को ध्यान में रखना पड़ेगा। डॉक्टर को कंज्यूमर के उस राइट को ध्यान में रखना चाहिए था। जो पेशेंट है उसके राइट को ध्यान में रखना चाहिए था। राइट टू सेफ्टी उसका राइट है, जो उसने ध्यान में नहीं रखा और उसके साथ एक हादसा कर दिया। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स आते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस पर भी डिस्कशन करते हैं। सिराजुद्दीन परचेज्ड ए कार for rupees 15 lakhs from the automobile company and found that the airbags were defective. याद रखना स्टूडेंट, जब भी कोई अमाउंट आए तो उसको बोल्ड लेटर्स में या उसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है डिसीजन में। आफ्टर मेनी कंप्लेंट्स विद द कंपनी दैट वेंट अनहियर्ड, he filed a case in the district forum and he was not satisfied with the orders of district forum. Then he appealed before the state commission and being dissatisfied with the orders of state commission, he appealed before the national commission. Sirajuddin was not satisfied with the orders of national commission, suggest him the highest authority where he could appeal against the decision of the national commission. स्टूडेंट्स, केस आपके सामने है। सिराजुद्दीन ने कार परचेज की है जिसकी कीमत है 15 लाख रुपए, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी से परचेज की, और उसने देखा कि उसकी कार के एयर बैग्स हैं वो डिफेक्टिव हैं। बहुत सारी कंप्लेन के बाद भी कंपनी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार थक के सिराजुद्दीन ने डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस डाला, क्योंकि केस डिस्ट्रिक्ट फोरम में ही जाएगा, क्योंकि 15 लाख रुपए तक का ये क्लेम बनता है। आइटम है 15 लैक्स का। ठीक है, क्योंकि 20 लैक्स तक के जो क्लेम है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में, तो उसने ठीक है एज पर वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में डाला।
लेकिन डिस्ट्रिक्ट फोरम से उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उसके फेवर में डिसीजन नहीं आया, तब उसने स्टेट कमीशन में डाला, स्टेट कमीशन से भी उसके फेवर में डिसीजन नहीं आया, थक के उसने नेशनल कमीशन में अपना केस फाइल किया, अपील किया, फर्दर अपील किया, और वहां पर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मींस वो सेटिस्फाई नहीं हुआ उसके डिसीजन से। तो अब आगे वो कौन सी अथॉरिटी है जिससे वो जहां वो जा सकता है? सिराजुद्दीन कैन नॉट अपील टू एनी अदर हायर अथॉरिटी। सिराजुद्दीन अब किसी दूसरी हायर अथॉरिटी में अपील नहीं कर सकता। आंसर है देखिए, दिस इज बिकॉज ओनली दोज मैटर्स विच हैव बीन डायरेक्टली फिल्ड इन द नेशनल कमीशन एंड where the value of goods and services in question along with the compensation claimed exceed, वो यहां से आगे नहीं जा सकता। 1 करोड़ आर अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 1 करोड़ के जो ऊपर के केस हैं या 1 करोड़ के जो केस हैं वही डायरेक्टली अपील किया जा सकता है, इससे आगे वो अपील नहीं कर सकता, यानी कि जो उसकी लिमिट है वो वहीं से उसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अभी चाहे जो भी डिसीजन हुआ हो वो फर्दर अपील नहीं कर सकता, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर का जो केस है वो वहां जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 2 केस स्टडीज में हमने फर्स्ट केस स्टडी में जो आज सीखी है इसमें राइट टू सेफ्टी का हमने देखा। दूसरा जो केस स्टडी है उसमें हमने देखा कि उसने अपील पर अपील करता रहा, लेकिन क्योंकि ओनली अमाउंट जो था वो 15 लाख का था, तो फर्दर वो इससे आगे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इनके स्टडीज में बस इतना ही, इससे आगे काम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।